नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में है जहां नाम हो, इज्जत हो और भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो? तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ भर्ती 2025-26 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मतलब अब आपके पास मौका है अपने प्रोफेशनल टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को बैंकिंग सेक्टर में साबित करने का। आईटी, एग्रीकल्चर या लॉ, एचआर, मार्केटिंग, हर फील्ड के लिए शानदार पोस्ट निकली है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कौन कौन सी पोस्ट उपलब्ध है, उनकी योग्यता क्या है, आवेदन कैसे करना है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी तैयारी की दिशा और रफ्तार दोनों को तय करेगी। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2025 के तहत इस बार कुल 6 अलग अलग विभागों में स्केल आय अधिकारी की नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी पोस्ट स्पेशलाइज्ड फील्ड से जुड़ी हुई हैं, यानी इसमें वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो किसी खास क्षेत्र में प्रोफेशनल डिग्री या अनुभव रखते हैं। इन पोस्ट में शामिल हैं आईटी ऑफिसर, जो बैंक की टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग से जुड़ा काम संभालता है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो ग्रामीण और कृषि विकास से जुड़ी बैंकिंग योजनाओं पर काम करता है। राजभाषा अधिकारी, जिसका काम बैंकों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और ऑफिशियल ट्रांसलेशन का होता है। लॉ ऑफिसर, जो बैंक से जुड़े कानूनी मामलों की देखरेख करता है। एचआर पर्सनल ऑफिसर, जो स्टाफ की भर्ती, ट्रेनिंग और मानव संसाधन विकास का जिम्मेदार होता है। और अंत में मार्केटिंग ऑफिसर, जो बैंक की सेवाओं और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनाता है। 2026 से 35 के रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है और इसमें चयनित उम्मीदवारों को देश के किसी भी हिस्से में नियुक्त किया जा सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई या अनुभव रखते हैं तो ये आपके लिए एक शानदार अवसर है। आईबीपीएस ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तिथियां जारी कर दी हैं, जो हर अभ्यर्थी को ध्यान से नोट कर लेनी चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 1 जुलाई 2025 से हो रही है, जब से आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जुलाई 2025 रखी गई है, यानी आपके पास लगभग 3 हफ्तों का समय होगा फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की जाएगी, जो सभी उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग नेचर की होगी। जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स में सफल होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए नवंबर 2025 में बुलाया जाएगा, जिसमें उनके प्रोफेशनल नॉलेज की जांच की जाएगी। मुख्य परीक्षा के बाद जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में बुलाया जाएगा। अंत में सफल और मेरिट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को जनवरी या फरवरी 2026 में प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी किसी एक भागीदार बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित किया जाएगा। इन सभी तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की योजना बनाएं, ताकि आप हर चरण को समय पर और आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकें। आईबीपीएस एसओ भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले या 1 जुलाई 2005 से बाद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जैसे SC/ST वर्ग को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अधिकतम 10 साल तक की छूट मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो प्रमाण पत्रों के साथ सही समय पर दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, जो हर पद के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। अगर आप आईटी ऑफिसर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई, बीटेक की डिग्री या फिर पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, फॉरेस्ट्री या इससे संबंधित विषय में 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य है। राजभाषा अधिकारी के लिए आपके पास हिंदी या संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में इंग्लिश ग्रेजुएशन स्तर पर एक विषय के रूप में होना चाहिए। लॉ ऑफिसर पद के लिए आपको LLB की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही बार काउंसिल में नामांकन होना जरूरी है। एचआर पर्सनल ऑफिसर पद के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ एचआर, सोशल वर्क या लेबर लॉ में फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास मार्केटिंग में MBA
पीजीडीएम या अन्य मान्यता प्राप्त फुल टाइम डिप्लोमा या प्राप्त डिग्री विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए और संबंधित पाठ्यक्रम का अंतिम परिणाम 21 जुलाई 2025 तक घोषित हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं IBPS SO भर्ती 2025 के आवेदन शुल्क की, जो हर अभ्यर्थी को आवेदन करते समय ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा। आवेदन फीस उम्मीदवार की कैटेगरी के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। अगर आप SC, ST या PWBD श्रेणी से आते हैं तो आपके लिए आवेदन शुल्क केवल 175 रुपए है। इसमें भी GST और अन्य बैंक चार्ज शामिल हैं, यानी आपको अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपके लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फीस, GST और प्रोसेसिंग चार्ज शामिल हैं। ध्यान रखें कि यह शुल्क नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार भुगतान करने के बाद वापस नहीं किया जाएगा, चाहे आप परीक्षा में शामिल हों या नहीं। आप यह शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट या UPI जैसे किसी भी डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब फीस सफलतापूर्वक जमा हो जाए। अब बात करते हैं IBPS SO भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया की, जो कुल 2 चरणों में होती है। पहला चरण होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम और दूसरा होता है मेन एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा को आप एक तरह की स्क्रीनिंग परीक्षा मान सकते हैं, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इसका उद्देश्य है उम्मीदवारों की बेसिक नॉलेज और स्किल्स को जांचना। अब जानते हैं प्रीलिम्स का पैटर्न, जो अलग अलग पदों के अनुसार थोड़ा भिन्न होता है। पहला पैटर्न IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। इन चारों पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 3 विषय पूछे जाएंगे: अंग्रेजी, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश लैंग्वेज 50 प्रश्न, कुल 25 अंक। रीजनिंग एबिलिटी 50 प्रश्न, कुल 50 अंक। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 प्रश्न, कुल 50 अंक, यानी कुल मिलाकर होंगे 125 प्रश्न, जो 125 अंकों के होंगे। उम्मीदवारों को इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। हर सेक्शन के लिए समय फिक्स होगा और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए। अब बात करते हैं उन पदों की जिनका पैटर्न थोड़ा अलग है, यानी लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी। इन दोनों पदों के लिए भी परीक्षा 3 सेक्शन में होती है, लेकिन विषय अलग होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 50 प्रश्न, 25 अंक। रीजनिंग एबिलिटी 50 प्रश्न। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 प्रश्न, 50 अंक। यहां भी कुल 150 प्रश्न होंगे, जो 125 अंकों के होंगे और परीक्षा की अवधि रहेगी 2 घंटे। इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन खासकर बैंकिंग सेक्टर से संबंधित होता है, जैसे RBI, बैंकिंग स्कीमें, नीतियां और वर्तमान आर्थिक घटनाएं। अंतिम बातें, दोनों प्रकार की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होती है। हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे, इसलिए हर प्रश्न सोच समझकर उत्तर दें। और हां, प्रीलिम्स में सफल होने पर ही आपको मुख्य परीक्षा मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं IBPS SO भर्ती के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण, मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम की। अगर आपने प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई कर ली है तो अब आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए, जो पूरी तरह से आपकी प्रोफेशनल नॉलेज यानी विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता पर आधारित होगी। मुख्य परीक्षा में सिर्फ एक ही सेक्शन होता है और वो है प्रोफेशनल नॉलेज। इसमें पूछे जाएंगे कुल 60 प्रश्न, जो होंगे 60 अंकों के। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलेगा केवल 45 मिनट का समय। प्रश्न पत्र पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा और हर उम्मीदवार के लिए वही विषय पूछा जाएगा जिसमें उन्होंने आवेदन किया है। उदाहरण के लिए IT ऑफिसर के लिए IT से जुड़े टॉपिक्स, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए मार्केटिंग से जुड़े कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफिसर के लिए कानून से जुड़े विषय। अगर आपने आवेदन किया है राजभाषा अधिकारी के पद के लिए तो आपका पेपर थोड़ा अलग होगा। राजभाषा अधिकारी के लिए मेंस में 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें होंगे 45 प्रश्न। दूसरा हिस्सा होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 2 प्रश्न होंगे। आमतौर पर अनुवाद या निबंध लेखन जैसे टॉपिक, इन दोनों हिस्सों को मिलाकर भी परीक्षा की कुल अवधि 45 मिनट ही रहेगी। मेंस का यह चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए तय होता है। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी बेहद सटीक और गहरी होनी चाहिए ताकि आप अपने विषय की गहराई को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। अब बात करते हैं IBPS SO भर्ती प्रक्रिया के आखिरी और सबसे निर्णायक चरण,
इंटरव्यू की। जब आप मेंस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तब आपको बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। यह इंटरव्यू कुल 100 अंकों का होता है और इसमें आपके प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, सिचुएशनल जजमेंट और पर्सनालिटी को भी परखा जाता है। अब अगर बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो वो केवल इंटरव्यू के आधार पर नहीं होता। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है इस फार्मूले से: मेंस मार्क्स का वेटेज 80%, इंटरव्यू मार्क्स का वेटेज 20%। यानी आपकी मुख्य परीक्षा की परफॉर्मेंस को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन इंटरव्यू की भूमिका भी अहम होती है। इसलिए दोनों चरणों की तैयारी बेहद जरूरी है। अब एक जरूरी बात, इंटरव्यू को पास करने के लिए न्यूनतम कैटेगरी अंक के ही तय उम्मीदवारों किए के गए। लिए इंटरव्यू में कम से कम 40% अंक लाना जरूरी है, जबकि SC, ST, OBC और PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों को 35% अंक लाने होते हैं। अगर आप ये कट ऑफ हासिल नहीं कर पाते तो भले ही आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया हो, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इंटरव्यू को हल्के में बिल्कुल न लें। यह आपका आत्मविश्वास, आपकी भाषा, विषय पर पकड़ और वर्तमान बैंकिंग ट्रेंड्स की समझ सब कुछ मायने रखता है। और हाँ, इंटरव्यू आमतौर पर IBPS द्वारा तय किए गए सेंटर्स पर फेस टू फेस मोड में होता है, जिसमें एक पैनल आपकी पूरी प्रोफाइल का मूल्यांकन करता है। IBPS SO भर्ती 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करें और फिर अपनी बेसिक जानकारी भरें। उसके बाद पूरा फॉर्म ध्यान से भरें, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अगर हो और अन्य जरूरी विवरण शामिल हो। अगला कदम है फोटो, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन की स्कैन कॉपी अपलोड करना। फिर आपको अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन फीस भुगतान करना होगा। अंत में एक बार पूरा फॉर्म चेक करने के बाद उसे सबमिट करें और एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, ताकि भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। दोस्तों, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि अपने प्रोफेशनल टैलेंट को बैंकिंग सेक्टर में पहचान दिलाने का बेहतरीन मौका है। अगर आप इस परीक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो रोजाना मॉक टेस्ट दीजिए, अपने तकनीकी और विषय से जुड़े ज्ञान को मजबूत कीजिए और इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम शुरू कर दीजिए। याद रखिए, मेहनत और प्लानिंग दोनों साथ चले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सरकारी जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही भरोसेमंद सरकारी नौकरी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।